हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने स्टडी चैनल रामश्री स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा आप जानते हैं कि हमने सीआई कंप्लीट कर लिया है। आज आपको प्रैक्टिस वीडियो मिलेगी। इसके बाद कल से हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से, है ना, उसको जो 2 साल का सीआई है वो दे रखा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। तो हमसे पूछा है समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। आपको पता है कि रेट कितनी दे रखी है, आपको पता है भाई 4%। देखो आप इसे 102 को ब्रेक भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 102 को ब्रेक भी कर सकते हो। तो आप ऐसे ना करके, मैंने आपको ऐसे बताया था, इसका मतलब होता है 1/25 में, है ना। तो आपको मैंने बोला था अगर 2 साल है तो आप इसको 25 गुणा 25 धन मान सकते हैं। फिर जब आप 1/25 करेंगे तो आपको पता है इसका 25 रुपये ब्याज मिलेगा। अगले साल 25 यहाँ मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा। मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। आप जानते हैं जो ब्याज हमारे हिसाब से कितना रहा, आपने कहा 51 आ रहा है। हमारे हिसाब से 51 क्वेश्चन के हिसाब से 102 कितना गुना है, आपने कहा 2 गुना है। हमसे पूछा 2 साल का साधारण ब्याज। आप बताओ 2 साल का साधारण ब्याज है कितना, आपने कहा भाई 50 है। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 50 रेशियो की। 1 रेशियो की वैल्यू 2, यानी कि 100 रुपए आपका क्या हो जाएगा, 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर रहा होगा। अब देखो हम इसे तोड़कर कैसे कर सकते थे। आप इसमें से 2 हटा लो, है ना। इसका मतलब ये 50 और ये 50 रहा होगा। आप जानते हैं कि मुझे 1/25 करना है इसका, क्योंकि इसी पर ब्याज लगता है। तो आप जानते हैं वो 2 आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे 50 50 100 होगा। तो आप जैसे मर्जी करो, है ना। बस आपको क्या होना चाहिए, ये चीजें सब समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 31 रुपए होगा। अब देखो यहाँ पर हमें फिर से ये दिया हुआ है कि अंतर जो है वो 31 रुपए है। 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर 31 रुपए है। तो आपको पता है 10% वार्षिक दर है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो एक बात मैं आपको और देखो, पहले तो मैं उसे डंडे से बता रहा हूँ आपको कि अगर हम धन को 10% के हिसाब से 1/10, तो हम मान सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10। तो आप जानते हैं यहाँ पर कितना आएगा, आपने कहा पहले साल ब्याज 100 लगता है तो अगले साल भी ब्याज 100 ही होगा, अगले साल भी ब्याज 100 ही होगा। हमसे दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो आप एक बात बताओ, अब अगले साल जब ब्याज इस पर 1/10 लगेगा तो आप जानते हैं यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10, और फिर इस पर लिखता है तो 1 लगता है। आप जानते हैं ये बी है, ये सारे सी और ये डी है, मैंने आपको बताया हुआ है। अंतर आपका कितना है, आपने कहा हमारा अंतर यही होगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसमें ये जोड़ देते हैं तो ये साधारण ब्याज होता है जो सीधी लाइन लगी हुई है, यानी कि 300 रुपए साधारण ब्याज है और 1331 आपका कितना हो जाएगा। अगर हम 331 की बात करें, है ना, ये 331 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर यही होता है आपका, यानी कि 31 रुपए हमारे हिसाब से अंतर है। क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना दे रखा है, 31 रुपए ही दे रखा है। तो हमसे पूछा हुआ है धन, तो धन कितना हो गया आपने, आप समझते हैं एक रेशियो की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो 1000 रेशियो की वैल्यू भी कितनी होगी, 1000 ही होगी। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना, आराम से, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप और एक तरीका लगाना चाहें तो आप A% B% भी इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चन थोड़े। इस अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में खुद की 2.25 गुना हो जाती है। हमसे पूछा है ब्याज की वार्षिक दर बताओ। अगर आपको मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे मेरी वीडियोस, तो आपको पता है कि अगर 2.25 गुना हो रही है तो मैं इसको हटा दूं, यहाँ पर 100, यानी कि पहले जो धन रहा होगा वो 100 रहा होगा। अभी कितना हो गया, आपने कहा ये हो गया 225, है ना, क्योंकि 100 का ही तो 225 होगा गुना। 100 जो है वो 225 का कितना है, खुद का गुना हो जा रही है, 225 गुना हो गई वो। अगर ये 100 है तो वो कितनी हो गई, आपने कहा भाई 225 हो गई है। तो अब एक बात बताओ आप, इसे हम कितने का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। इसे हम 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको पता है 2 साल में है, यानी कि समय को दिखा रहा है। तो जो पहले साल धनराशि हुई होगी वो 10 से 15 हुई होगी। तो आपको 5 रुपए का ब्याज मिल गया, कितने रुपए पे, आपने कहा भाई 10 रुपए पे गुणा 100 इक्वल R इंटू टी, और टी आपका 1 है, हमने 1 साल के लिए लिया है। तो आप जानते हैं इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50% ही आपके R की वैल्यू हो जाएगी। ये कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और उसे सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पर भी दर बतानी है, 3000 रुपए की जो धनराशि है वो 3 वर्षों में 3993 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज की दर वार्षिक दर है। आपको बतानी है रेट। तो यहाँ पर भी हमें रेशियो निकालना है। देखो 3000 रुपए थे, कितने थे, 3993 हो गए, है ना। तो बस मुझे ये देखना है कि वो पहले साल धन कितना बड़ा होगा, क्योंकि पहले साल लगता है साधारण ब्याज। तो आप इसे 3 से काट सकते हैं। आपने कहा ये हो गया आपका 1000, देखो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3,
आप जानते हैं 10 का क्यूब है ना, क्योंकि मुझे यहाँ 3 साल है तो यहाँ पर पावर 3 बनानी है। और ये कितने का क्यूब है, आप कहेंगे 11 का क्यूब है, 1331 11 का क्यूब होता है। आई होप सभी को याद होगा। तो पहले साल 10 से 11 और धन 1 रुपए का ब्याज लग रहा है, 10 पर गुणा 100 इक्वल आर इंटू टी, यहाँ पर टी 1 ही है। और देखो आपको 1/10 का मान डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 10% होता है। यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, अगर परसेंटेज नहीं पढ़ी है तो उनको भी समझ में आ जाए। अगर आपने परसेंटेज पढ़ी है तो आपसे माइंड में बता सकते हैं 1/10 का मतलब 10% होता है। तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखो, अगर आपने किया होगा तो आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 रुपए तथा 4 वर्षों में 6750 रुपए हो जाती है। अब एक बार बताओ, 2 वर्षों में वो 4500 हुई, मान लो यहाँ से यहाँ तक, जैसे पी धन रहा होगा भाई, 2 साल के बाद वो कितनी हो गई, आपने कहा भाई 4500 हो गई, है ना। और 4 साल के बाद, है ना, 4 साल के बाद कितनी हुई, 6750। आपको पता है यहाँ पर भी 2 साल हुए, क्योंकि भाई यहाँ से 4 साल है तो 2 साल तो ऑलरेडी लग गए हैं, 2 साल यहाँ पर। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पहले 2 साल का रेशियो होगा, यानी कि जो इसका और इसका रेशियो होगा, वही इसका और इसका रेशियो होगा। तो बस आपको क्या देखना है, 4500 और 6750 को काट कर देखना है कि इनका रेशियो कितना है। तो आपने ऐसे लिख लिया, यहाँ पर काट कर देख लो, वहां पर थोड़ा सा हम लिख लेंगे। आपने कहा 0 से तो हम 0 काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चलो 0 मत काट लो, चलो अब इसे काट लो 5 से, या 9 से काट लो, 9 पंजे 45, आपने कहा भाई 50, 9 से कितने बार कट जाएगा, 9 6 54, 9 7 63, 15 से नहीं काट सकते, 15 से काट लो, 15 तिया 45 से 30 बार में कट गया, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75, अभी भी 15 से कट जाएगा। आपने कहा 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 2:3 में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 की वैल्यू है तो ये 3 की वैल्यू है ना। तो जो 2 और 3 का यहाँ पर रेशियो रहा होगा, मैं इसे काट देता हूँ। देखो जो 2 और 3 का रेशियो यहाँ पर रहा होगा, वही 2 और 3 का रेशियो यहाँ पर रहा होगा। बस आपको यही निकालना था, कितना, 2 और 3। अब देखो कुछ लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर 2 और ये 3 है, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे हिसाब से 3 रेशियो की, क्योंकि पहले ये 2 से 3 की वैल्यू रही होगी, बाद में ये फिर 2 की बनी होगी, अब ये भी 2 की बनेगी। तो हम कहेंगे भाई 3 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा भाई 4500, आप कितना कहेंगे, 1500 गुना है। तो बस 2 भी जो होगा वो 1500 गुना कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपने कहा भाई जो भी आएगा वो 3000 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर रही होगी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर समय बराबर है तो रेशियो भी क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। जैसे अगर वो आपसे और पूछता कितने साल, 2 2 4 2 6 साल बाद पूछता, तो हम कहते 2 से 3, फिर हम 2 की वैल्यू से मानते और 3 की वैल्यू हम वहां निकाल लेते। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपका आंसर सही आया होगा, आपने खुद से किया होगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही प्यार से बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया है, आप जाके उन्हें जरूर देख ले। अगर आप को ये कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत होती है, आप एकदम आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2500 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए सीआई तथा एसआई का आपको अंतर बताना है। यानी कि आपको बताना है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो देखो वैसे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसका बहुत शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ। 2 साल के लिए आपको पता है कि भाई हम क्या करेंगे, 4% का मतलब है, आप जानते हैं 4% का मतलब होता है 1/20, सॉरी 1/25, ऐसे देख लिया करो, 25 चौक 1/25 है। तो आपने कहा भाई चलो निकालते हैं 1/25, यानी कि आप जानते हैं पहले साल धन कितना मिलेगा, आपने कहा 100, अगले साल भी कितना मिलेगा, आपने कहा 100। जब इसका 1/25 करेंगे तो आप जान रहे हैं 4 आंसर आएगा। यही साधारण ब्याज का अंतर है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, क्योंकि मैंने आपको बताया है हमेशा ये जो होता है वो क्या होता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम उसमें ये सी जोड़ दें तो ये जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो है वो सिर्फ अंतर है किसका, सीआई माइनस एसआई का। ये कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर रही होगी। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक बात डायरेक्ट बताऊं तो एक बात बताओ, आपने यहाँ 1/25 किया, यहाँ पर 1/25 किया और इसी की वैल्यू तो आपने निकाली, तो आप इसका डायरेक्ट कर सकते थे। जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है वो क्या हो रहा है, देखो आप आर का ही R% हो रहा है, यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते थे 1/25 गुणा 1/25 किसका, 2500 का। तो आप डायरेक्ट निकाल पाते, इस 25 से कितना में कट जाएगा, आपने कहा भाई 100 बार में कट जाएगा, 25 चौक 100। तो आप डायरेक्ट इसे माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे कि भाई 2 साल का जो अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का वो कितना होता है, आर का R%। 3 साल पर ना करें कि आर का R% और फिर R% कर ले रहे हैं, बस ये 2 साल के लिए देखो 1/25 कर रहे हैं, 1/25 कर रहे हैं, तब जाके 4 आ रहा है। तो हम डायरेक्ट इसी का नहीं कर सकते थे भाई 1/25 कर लो यहाँ पर और फिर इसका 1/25 आप कर लोगे, तो आप जानते हैं पूरा पूरा कट जाएगा 4 बार में, है ना। बस आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कोई धनराशि
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। भाई एक थी 8 हो गई 3 साल में, तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर है, क्यूब लिखो इसे, क्योंकि 3 साल का है तो ये 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसे। तो आप जानते हैं पहले साल धनराशि कितनी हुई होगी, 1 से 2। हमसे पूछिए ब्याज की दर, तो आपने कितनी बार किया भाई, 1 रुपए का ब्याज लग गया, 1 रुपए पे गुणा, सो इक्वल आर इंटू टी, और समय हमें लेना है 1, क्योंकि 1 साल के लिए हुआ होगा 1 से 2, तो आपने कहा भाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 100%, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा आर बराबर 100%। कुछ नहीं है, बस सवालों को अच्छे से पढ़ो, क्या कहना चाहता है सवाल उसकी पूरी भाषा समझ लो आप कि हमसे पूछ क्या रहा है, बस और सॉल्व करते रहो, अप्रोच लगाते रहो, अपने क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 246 रुपए है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से आपको 3 वर्ष का क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अब एक बार बताओ 5% वार्षिक है, आपने कहा 2 साल का हमें ब्याज पता है, तो हम अपने हिसाब से ब्याज निकाल सकते हैं। इसका मतलब होता है 1/20, हमने धन मान लिया 20 गुणा 20, 1/, जब आप इसका 20 करोगे तो आपको पहले साल 20 मिलेगा, अगले साल इस पर तो 20 ही मिलेगा, और इस पर कितना मिल जाएगा 1। आपने कहा हमारे हिसाब से 41 रुपये ब्याज आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना ब्याज है, आपने कहा 246 रुपए है, 246 रुपए में है ना, 246 रुपए ब्याज है। आपने इसको जब काटेंगे तो आई थिंक एक की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, तो जो आपका धन होगा 400, तो ये था ही था, हमने जो माना था 400 हमने माना था, 6 गुना और कर लेंगे, 4 6 2400 रुपये आपका क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। हमें बताना है भाई कितने साल का, 3 साल का साधारण ब्याज में से रफ कर रहा हूँ। अब देखो 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है, तो आप सभी जानते हैं ऐसा इक्वल होता है पी आपका 2400 है, आर आपको 6 बोल दिया है ना 6%, और समय कितना है 3, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब 18, आप इसे ब्रेक करके लिख लो 20 + 4 और इसे 18 चौक 18 दूनी 36, 360 ही, 18 चौक 72 यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, चलो 13, 432 रुपए आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो देखो कैलकुलेशन भी आप अपने हिसाब से करें, जरूर नहीं कि देखो ऐसे पहाड़ा पढ़ने में 18 चौक 72 आप करते, माइंड में सॉल्व कर सकते थे 20 + 4 करके से। तो कैलकुलेशन को भी आप अच्छा रखो और कंसेप्ट क्लियर रखो, आप हर एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 12,000 रुपए की धनराशि है ना, चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रही है, तो हमसे पूछा है 20 वर्ष में वह कितनी हो जाएगी। आप बताओ जब 5 वर्ष में वो 1 से 2 हो रही है, तो मैंने बोला अगर सेम समय है, समय आपका समान है तो रेशियो भी समान होगा। तो अगर ये 1 से 2 हो रही है 5 साल में, तो ये भी तो दुगनी होगी, 4 होगी अगले 5 साल में, और फिर ये 8 हो जाएगी अगले 5 साल में, और फिर ये 16 हो जाएगी अगले 5 साल में। आप देख रहे हैं 5 5 5 5 20 है ना, यानी कि वो खुद की 20 गुनी हो जाएगी। तो 12,000 रुपए धनराशि थी आपकी, सॉरी 16, 12,000 रुपए धनराशि थी आपकी, कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ आपका आएगा 16 दूनी 32 का 2, हासिल लगा 3, 16 कम 16 19, तो आपका कितना जाएगा 1,92,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशियो सेम कैसे होता है। देखो कुछ लोग करेंगे यार ये तो 1 से 2 होना चाहिए था, तो इसका भी तो 1 से 2 होना चाहिए था, तो भाई आपको इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो आप इसे डायरेक्ट 4 लिख लो, है ना। तो बस ये है कि यहाँ पर हम बराबर करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, आप आराम से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखो बस एक बात याद रखना, ये सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है, रेशियो सेम होगा, साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में क्योंकि सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मिश्र धन पे लगता है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई ज्ञात कीजिए। आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपने खुद ने भी बहुत सारे किए होंगे। अब देखो 5,000 रुपए हैं, मैंने आपको बताया भाई 3b, मैं तो ऐसे निकालता हूँ 3c + d, आसानी होती है, 1 सेकंड का काम है हमारा इसे निकालना। अगर आपको निकालना है तो आप जानते हैं 10% रेट दे रखी है, तो आप कहेंगे भाई 1/10 है, तो बस आपको जब पहले 1/10 करना है, आप कहेंगे भाई मेरे को 500 रुपए जो मिला वो किसकी वैल्यू, ए से बी की वैल्यू मिल गई। अभी हमें 1/10 करेंगे तो 50 क्या मिलेगा सी, और जब इसका भी 1/10 करेंगे तो क्या मिलेगा 5। आप 1500 और 150 1650 और 1655 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1655 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर रही होगी कि मैंने ऐसे सॉल्व कैसे कर दिया। मैंने आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बताया है बनाकर कि ये 3b + c और d हम कैसे लिख पा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर जाके चैनल पर देख लें। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यदि 12.5% है ना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो इसी राशि पर है ना समान दर से 2 वर्ष का आपको बताना है साधारण ब्याज। तो आप जैसे मर्जी कर लो, देखो 12.5% का मतलब आप जानते हैं 1/8, तो हम धन मान लेंगे 8 × 8 क्योंकि 2 साल की बात हो रही है,
तो भाई यहाँ 8 ब्याज लगेगा, यहाँ भी 8 और यहाँ पर फिर 1 लग जाएगा। 1/8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये बात हम बहुत बार कर चुके, तो 8 8 और 1 17। 17 की वैल्यू कितनी देखिए आपको 510। 17 3 51, एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 30। अगर एक रेशियो की वैल्यू 30 है तो आपसे कितने की वैल्यू पूछी हुई? 16 रेशियो की। यही तो साधारण ब्याज है 2 साल का, 8 और 8 16। तो बस आपको क्या करना है, 30 में 16 की गुणा करनी है, 480 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह राशि बताओ जो 2 वर्ष के बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएगी। आप आराम से इसे खुद से कर सकते हैं। देखो 10% वार्षिक दर है, तो आपने कहा भाई 1/10 मानेंगे हम, तो धन मैंने मान लिया 10 गुणा 10। आप जानते हैं कि पहले साल ब्याज लगेगा, 1/10 करेंगे तो 10, अगले साल फिर से 10 और फिर 1 रुपए। आप जानते हैं हमारे हिसाब से कितनी हो रही राशि, 121 है ना राशि। मिश्र धन बोला हुआ है 100 ये है और 21 रुपए का ब्याज ये लगा हुआ है। क्वेश्चन के हिसाब से 2420 दिया हुआ है। आप जानते हैं कितना गुना, आपने कहा भाई 20 गुना है। कितना गुना है? 20 गुना है। तो बस ये जो धन 100 था ये भी कितना हो जाएगा, 2000। समझ रहे होंगे आप कैसे हो जाएगा। हमने कितने की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, 20 की, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 20 आ रही है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को करने में क्या है, बस प्रैक्टिस करो, आप सेकंड में कर लेंगे इसे। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि किस राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए होगा। फिर से वही बात आ गई, मैंने अभी आपको बताया कि 5% का मतलब कितना होता है, 2 साल का ब्याज दे रखा है। देखो 5% का मतलब होता है 1/20, होता नहीं होता है। तो अभी मैंने बताया था 1/20 गुणा 1/20 ही तो आपका अंतर है, किसका, धन। अभी देखो आपको बताया पिछले सवाल में ना 2500 का किया था और इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 20। आप जानते हैं उधर जाएगा तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 8000। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। डायरेक्ट आप कर पाएंगे, बस आपको याद क्या रखना है कि भाई 2 साल का जो ब्याज होता है उसका जो अंतर है वो कितना है, आर का ही R%। आर कितनी, 1/20, तो पी का आपको 1/20 करना है, फिर से पी का 1/20 करना है। पी क्या आपका मूलधन है, तो पी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आपने कहा 8000। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आप खुद से भी इन्हें कर पाए होंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।